हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द न्यू जनरेशन क्लासेस पे। सीक्वेंस सीरीज 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उसकी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है, आप चेक कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। और आज हम एक्सरसाइज 9.3 शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जीपी पे बेस्ड है। और जीपी का इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं, उसकी भी वीडियो है, आप उस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो आज हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्या है कि एक जीपी दिया 5/2, 5/4, 5/8, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तो इसमें से एक लिखेंगे तो a कितना है 5/2। r के लिए हमने बोला था कि क्या करेंगे, a2/a1 कर सकते हैं हम, a2/a1। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a2 कितना है 5/4 डिवाइड बाई a1 5/2, ठीक है। तो इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो 1/2, है ना। 5 से 5 कट जाएगा, 2 2 4। तो r कितना आ गया 1/2। अब हमें क्या चाहिए 20th टर्म। तो a20 कितना होगा, a20 होगा a r की पावर 19 होता है, ठीक है। जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म हमने लिखा था कल, an वो होता है a इंटू r की पावर n-1। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2, r की वैल्यू 1/2 की पावर 19। आप लिख सकते हो इसे 5/2 की पावर 20। ये आंसर हो गया इसका। फिर इसमें nth टर्म भी पूछी है उसने। क्या पूछा है, सेकंड पार्ट क्या है, nth टर्म। तो an क्या होगा, a r की पावर n-1। a हमारे पास कितना है 5/2, r कितना है 1/2 की पावर n-1, या आप इसे लिख सकते हो 5 इंटू 1/2 की पावर n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक है तो वो ऐड हो जाएगा उसमें। यहाँ पे 1 है ना, तो 1 n-1 प्लस 1 तो n बचेगा। फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, 8th टर्म दिया है, कितना दिया 192। तो 8th टर्म और रेशियो दिया है, r बराबर कितना दिया है 2 दिया है इस क्वेश्चन में। तो a8 का मतलब क्या होगा, a r की पावर 7 इज इक्वल्स टू 192। a की वैल्यू 8, 8th टर्म है ना, a की वैल्यू नहीं पता हमें, r कितना है 2 की पावर 7 192। तो a बराबर कितना आ जाएगा 192, सॉरी 192 अपॉन 2 की पावर 7, ये a आ गया। 12th टर्म उसने पूछा है हमसे, तो a12 कितना होगा, a इंटू r की पावर 11, है ना, जितना होता है उससे एक कम लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 192 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू r कितना है हमारे पास 2, तो 2 की पावर 11 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो 192 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन है, 5th टर्म p है, a5 हमको दिया है p, 8th टर्म q, a8 दिया है हमको q, और a11 दिया है 7, a11 दिया है हमको s, ठीक है। तो a5 का मतलब क्या होगा, a r की पावर 4 बराबर p, और a8 का मतलब क्या हो गया, a r की पावर 7 बराबर q, और a11 का मतलब क्या होगा, a11 का मतलब हो गया a r की पावर 10 बराबर s, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है वो, कि हमें शो करना है q स्क्वायर बराबर ps, q स्क्वायर बराबर ps। तो q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है a r की पावर 7 की पावर 2, p की वैल्यू कितनी है a r की पावर 4 इंटू s की वैल्यू a r की पावर 10। तो ये हो गया a स्क्वायर r की पावर 14 बराबर a इंटू a स्क्वायर, और r की पावर 10 इंटू 4 14, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे ये। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, द 4th टर्म ऑफ ए जीपी
इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। a2 का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म इज -3, a बराबर हमको -3 दिया है, तो a4 कैसे लिखेंगे बेटा? ar की पावर 3, ar की पावर 3, ar की पावर 3, और a स्क्वायर को कैसे a2 कैसे लिखेंगे? ar की पावर 2, a की जगह -3 रखते हैं, -3 r की पावर 3, तो a स्क्वायर r स्क्वायर, a की जगह -3, सॉरी a की जगह -3, -3 का स्क्वायर, तो यहां से एक r बचेगा, -3 से इधर -3 बचेगा, ठीक है। तो r की वैल्यू -3 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास है, उसने मांगा हमसे क्या है? सेवंथ टर्म, तो a7 कितना होगा बेटा? ar की पावर 6, तो a की वैल्यू -3 एंड r की वैल्यू -3 की पावर 6, तो ये हो गया -3 की पावर 7, ये हमारा सेवंथ टर्म होगा, ठीक। उसके बाद विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128, फिफ्थ का a है ये, तो 2,2√2, 4, 128 कब आएगा इसमें, ये पूछा गया है 128 कब आएगा। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, जबकि an दिया है हमको 128, an का मतलब क्या होगा? a r की पावर n-1 बराबर 128, a की वैल्यू क्या होती है? जो फर्स्ट टर्म होता है a बराबर 2 है, r कैसे निकालते हैं हम लोग? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, 2√2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 काटेंगे तो r कितना आ गया? √2, ठीक है बेटा। तो a की जगह क्या रखेंगे हम? 2, r की जगह √2, a की जगह 2, a की जगह क्या रखेंगे? 2, और √2 की पावर n-1 बराबर 128, तो यहाँ कितना हो जाएगा ओवरऑल? इसे हम लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं उधर, और ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 अपॉन 2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 64, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर n-1 अपॉन 2, और ये 2 की पावर 6, तो यहाँ से हमें क्या मिला? n-1/2 इज इक्वल टू 6, 2 को उधर ले जाएंगे, n-1 बराबर 12, n बराबर 13, n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन बी और सी को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? हमेशा an बराबर 729 रखेंगे आप, और यहाँ पर क्या रखेंगे? ar की पावर n-1 बराबर 729, देखिए a कितना है इसमें? √3, और r कैसे निकालते हैं? a2 को डिवाइड कर देते हैं, 3 से √3 डिवाइड करेंगे, तो r बराबर कितना आ जाएगा? √3, तो आप a और r की वैल्यू रखेंगे और n कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन खुद करने हैं होमवर्क में, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे हैं ये क्वेश्चन आपके, तो दोनों आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द नंबर, हमें क्या दिया? -2/7, x, -7/2, r इन जीपी। तो हमने देखा था, एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने, क्या कि ABC अगर जीपी में है, r इन जीपी, तो क्या होता है कि हम बीच वाले का स्क्वायर करते हैं और साइड वाले दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये इक्वल होता है। तो बीच वाले का क्या कर देते हैं? स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -7/2, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 7 से 7 और 2 से 2, तो 1 आ गया, तो x बराबर +-1 आ गया। लेकिन हम लेंगे क्या? x बराबर प्लस का 1 ले लेंगे, x की वैल्यू +-1, ठीक है। x की वैल्यू +-1, उसने हमसे वैल्यू ऑफ x मांगी थी, हमने लिख दी वैल्यू ऑफ x। उसके बाद द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच केस,
हमें सम निकालना है यहाँ पर। तो 7th क्वेश्चन में क्या करना है, सम। तो 0.15 कॉमा 0.015 एंड 0.005 0015 20 टर्म का सम निकालना है। तो हमें n कितना दिया है 20 टर्म्स का सम चाहिए। तो n कितना हो गया 20 हो गया हमारा। a कितना है 0.15, r कितना होगा तो 0.015 डिवाइड बाय 0.15। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। r की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। तो अब हमारे पास सारी चीज़ मिल गई। तो देखो r की वैल्यू कैसी है, लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Sn बराबर a r की 1 माइनस r की पावर n। क्या हो जाएगा, a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Sn बराबर 0.15 1 माइनस r 1/10 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 8th क्वेश्चन भी सेम यही है। आपको क्या करना है, n टर्म्स का सम निकालना है। तो n की जगह वही रखेंगे। तो सेम पैटर्न पे ये तीनों क्वेश्चन आपके, ठीक है, ये सेम पैटर्न पे है तीनों क्वेश्चन। तो आपको 7 के बाद 8, 9 और 10, या आपको सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन 7 वाले। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन खुद करने। फिर उसके बाद हम अगला स्लाइड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर देखो ये सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं हम, सिग्मा, और ये मैथमेटिक्स में सम के लिए डिनोट करा जाता है। ठीक है, सम के लिए डिनोट किया जाता है। तो हमें k की वैल्यू कहाँ से रखनी है, 1 से लेके 11 तक रखनी है। तो अगर हम k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3 की पावर 1, प्लस k की वैल्यू फिर हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस 3 की पावर 2, फिर 3 रखेंगे तो k 2 प्लस 3 की पावर 3, और जब हम लास्ट में k की जगह 11 रखेंगे तो 2 प्लस 3 की पावर 11। ठीक है, तो ये कितनी टोटल टर्म्स हैं, 11 टर्म्स हैं। तो 2 11 टाइम्स आएगा तो 22 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 11। इज इट ओके? तो इसके बाद ये तो हमें 22 दिख ही रहा है, और यहाँ से आगे क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है, और जीपी में कितने टर्म्स है, 11। तो अब इसका सम निकालना होगा हमें। तो कैसे निकालेंगे, इसका सम देख रहे हैं हम, a बराबर 3, r बराबर 3 है, n बराबर 11 है। तो Sn कितना होगा, Sn होगा a r की पावर n और r माइनस 1। तो टोटल सम कितना बन जाएगा, तो टोटल सम होगा इस सीरीज का 22 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस समेशन को ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे वैल्यू रखी थे k बराबर 1 से डालना शुरू करते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। जैसे अगर सपोज करो कभी सिग्मा n बराबर 1 से लेके 5 तक है और यहाँ पर 2 की पावर n लिखा है, तो आप क्या करोगे, पहले 1 रखोगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। कहाँ तक रखेंगे, 5 तक, जो ऊपर वाली लिमिट रहती है वहाँ तक। तो हमने 11 तक रखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 और प्रोडक्ट इज 1। तो जब भी हमें जीपी की 3 टर्म माननी होती है तो हम क्या मानते हैं, a बाय आर, a एंड ए आर। ठीक है, a बाय आर, a एंड ए आर। तो पहले क्या दिया है हमको, सम दिया है, तो a बाय आर प्लस ए आर 39/10, और प्रोडक्ट कितना दिया है हमको, प्रोडक्ट दिया है 1। तो a बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल्स टू 1। r से r कटा तो a की पावर 3 इक्वल टू 1, a बराबर 1 के, a इक्वल टू 1 हो गया ना। a की जगह 1 रखते हैं, 1 बाय आर प्लस 1 प्लस r 39/10। जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 39/10।
10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r। तो 10r स्क्वायर ये इधर आएगा तो -29r प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है हमें, तो 25 इंटू 4 कर सकते हैं, -25r -4r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 5r कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 2r -5 -2 कॉमन, तो 2r -5 इक्वल टू 0। तो 5r -2 एंड 2r -5 इक्वल टू 0। तो 5r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2/5 एंड 2r -5 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 5/2। तो हमारे पास ये रेशियो आ गए। तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो कॉमन रेशियो तो हमारे पास ये दो आए हैं, तो टर्म्स क्या होंगी a/r, a एंड ar। एक बार r यूज़ कर लेते हैं 2/5, तो r की जगह 2/5 यूज़ करेंगे तो, और a की जगह 1, तो 2/5 का मतलब 5/2, 2/5 1 सॉरी। जब r हम क्या यूज़ कर रहे हैं, r यूज़ कर रहे हैं हम 2/5, तो ये टर्म्स आएंगे 5/2 1 और 2/5। और जब हम r की वैल्यू 5/2 यूज़ करेंगे तो टर्म्स क्या आएंगे हमारे पास, टर्म्स आएंगे हमारे पास 2/5 1 और 5/2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, जब भी AP के अंदर भी 3 टर्म का सम और GP के अंदर भी 3 टर्म का सम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन्हें। फिर 13 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP, तो 13th, तो हाउ मेनी टर्म्स, सम दिया है 120, यानी कि SN दिया है 120। यहाँ से A देखेंगे तो A कितना है 3, अगर R निकालेंगे तो 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 हो गया। तो अब हम SN का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, R देखो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, R ग्रेटर देन 1 सॉरी। तो SN का फॉर्मूला A R की पावर n -1 R -1, A की वैल्यू 3 R 3 की पावर n -1 3 -1, SN कितना है 120, तो ये हो जाएगा 240, 3 में से बन जाएगा तो 2 इंटू, तो अपॉन 3 की पावर n -1, तो ये कितना आ गया 80, और ये -1 इधर आएगा तो +1 बराबर 3 की पावर n, तो 3 की पावर n इक्वल टू 81, 3 की पावर n 3 की पावर 4 n इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें सम दिया था, सम रखा, A निकाला, R निकाला और SN का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, R ग्रेटर देन 1 था। फिर इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए GP 16 14 है। देखो अब फर्स्ट 3 टर्म फिर नेक्स्ट 3 टर्म, तो आप यहाँ पे वो 3 टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज ना करके डायरेक्ट सम ले लीजिए। 3 टर्म्स क्या होंगी, AR स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। तो नेक्स्ट 3 टर्म इसके आगे से क्या शुरू होगी, AR की पावर 3, AR की पावर 4, AR की पावर 5, वो कितना है 128। ठीक है, यहाँ से अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, A प्लस AR स्क्वायर अपॉन AR की पावर 3, AR की पावर 4, AR की पावर 5 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 128। तो ये 8 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ से A कॉमन आएगा तो ऊपर 1 प्लस R स्क्वायर, और नीचे से अगर हम AR की पावर 3 कॉमन निकालें तो बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। A से ये कट गया, इस पूरे से ये कटा, तो R बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। R की वैल्यू 2 आ गई। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, तो R की वैल्यू 2 रख लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा A प्लस 2A प्लस 2 2 4, 4A बराबर 16। हमने क्या करा, R की वैल्यू 2 रख दी, तो यहाँ से 7A बराबर 16, तो A की वैल्यू 16/7
a की वैल्यू 16/7। अब हमें क्या चाहिए, सम और चाहिए n टर्म्स का, तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। तो a की वैल्यू कितनी है 16/7, r की वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो ये हो गया 16/7 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये आंसर। ठीक है बेटा। 15 अब गिवन है जीपी a बराबर 729, a 729 और सेवन्थ टर्म यानी कि a 764, यानी कि a इंटू आर की पावर 6 बराबर 64। तो a की वैल्यू कितनी है 729, तो r की पावर 6 64 डिवाइड बाई 729, तो r की पावर 6 बराबर 2 की पावर और ये 3, 2/3 की पावर 6 हो जाएगा। तो r की वैल्यू 2/3, r की वैल्यू 2/3, a की वैल्यू 729, S7 उसने पूछा है तो हम लिख सकते हैं a r की पावर 7 माइनस 1 r माइनस 1। तो a की जगह रखेंगे हम 729, r की जगह 2/3। आप यहाँ पर r लेस देन 1 है हमारे पास जो है, तो फॉर्मूला आप दूसरा वाला यूज़ करिए, ये वाला मत करिए। ठीक है, 1 माइनस r, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो 1 माइनस 2/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3। तो 729, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। तो 1/3 इंटू 3 और आ जाएगा 1/3, तो हो जाएगा 3 की पावर 6 तो होता ही है, ऊपर जाएगा 3 की पावर 7, 1 माइनस 2/3 की पावर n। ठीक है, अगला देखते हैं 16th। Find a GP for which the sum of first two term is -4 and fifth term is 4 times the third term. GP the sum of first two terms यानी कि a plus AR -4 है, and the sum of fifth term 4 times the third term. तो A5 का मतलब AR की पावर 4 और 4 इंटू AR की पावर 2, तो आर स्क्वायर बराबर 4, तो r बराबर प्लस माइनस 2। तो एक बार r की जगह +2 यूज़ करते हैं, तो r बराबर 2, तो a प्लस a इंटू 2 बराबर -4, तो 3a बराबर -4, तो a बराबर -4/3। और अगर हम r की जगह -2 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस -2a इंटू a -4, तो -a बराबर -4, तो a बराबर 4। ठीक है, r -2 है तो a 4 हो जाएगा। तो आप GP बना सकते हैं AR स्क्वायर इस तरीके से। तो a की वैल्यू रखेंगे हम 4, r की वैल्यू -2 तो यहाँ -8, फिर यहाँ आ जाएगा 16 एंड सो ऑन। इससे GP ये वाली बनेगी, अगर -4/3 यूज़ करेंगे तो दूसरी GP बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन डिस्कस करे, कहाँ से 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 16 तक का। नेक्स्ट वीडियो में हम 16 से आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा और अच्छा लगा तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।